नगरी पुष्कर में आज वीकेंड से जो कर्फ्यू लगाएगा उसका व्यापक असर देखने को मिला। पूरे बाजार में सन्नाटा रहा, कोई भी दुकानें नहीं खुली रही। थोड़ी बहुत परचूनी की जो डेयरी की दुकानें हैं, दूध दही की, वो खुली नजर आई है। बाकी पूरा जो लोग हैं यहाँ के दुकानदार, उन्होंने इसका पालन किया गाइडलाइन का। वहीं आज पुलिस और एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ये सभी मुस्तैद तैनात थे। उन्होंने कस्बे का दौरा किया, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को पाबंद किया, उनको कहा कि वे अनावश्यक रूप से नहीं घूमें। ये देखिए बाजार की स्थिति बिल्कुल सन्नाटा छा रखा है, यानी कि कुछ भी नहीं है। यानी कि जो लोग आ रहे हैं वह जरूरत के काम के कारण आ रहे हैं, बिना काम किसी को घूमने नहीं दे रही है। पुलिस सख्ती बरत रही है और साथ में अपील भी कर रही है कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं है, गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाकर घूमें। प्रशासन और पुलिस काफ़ी हाई अलर्ट हो रखी है। वहीं उन्होंने साथ में ये भी कहा कि लोग वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन अधिक से अधिक लगाएं और ताकि इस कोरोना महामारी से बच सके। तो आज जो कर्फ्यू लगाया गया राज्य सरकार द्वारा, उसकी तीर्थ नगरी में बिल्कुल पालना की गई। पूरे बाजार में सन्नाटा पसर रखा था और कोई भी दुकानदारों ने अपनी दुकान नहीं खोली और इस गाइडलाइन का पूरा सख्ती से पालन किया। अब देखना होगा, कल भी ये लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया गया है, तो अब 5 बस्ती जैसे जो परचूनी दुकानें हैं सब्जी की, वो भी बंद हो रही हैं। यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा पुष्कर में यानी कि एक भी दुकानदारों में कहीं भी भीड़ नजर नहीं आई। जबकि दुकानों में भीड़ देखी जाती है, लेकिन पुष्कर की एक भी दुकानों में भीड़ नजर नहीं आई, क्योंकि लोगों ने कल ही कर्फ्यू के पहले खरीदारी कर ली। इसलिए आज बाज़ारों में लोगों की भीड़ बिल्कुल देखने को नहीं मिली और नई दुकानें खुल पाई। तो प्रशासन और पुलिस की जो शक्ति है वह पुष्कर के अंदर देखने को मिल रही है। मैं अनिल कुमार पासा, बदला पुष्कर संपादक। अच्छा लग रहा है। प्रदेश
प्रदेश में जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, धार्मिक नगरी पुष्कर में लगाया गया है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से कर्फ्यू की पालना के लिए, और क्या कोरोना को लेकर किस तरह की अपडेट है? देखिए, ऐसा है कि कल शाम को जो सरकार की गाइडलाइंस थी उसके अनुसार हमने कल शाम को 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। पहले हमने 5 बजे पुलिस जाब्ते के मार्फत सभी को अनाउंस करके और सभी दुकानदारों प्रतिष्ठानों वालों को बताया कि भाई आप 5 बजे बंद कर दें, सो दैट जो वहाँ के जो कार्मिक है या जो मालिक हैं वो लोग अपने अपने घरों में 6 बजे तक पहुँच जाएँ। और उसके बाद में 6 बजे से हमने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था। और हालांकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी हमारे को अच्छा सहयोग रहा, लेकिन हार्डली 5-10% ऐसे लोग होते हैं जो वायलेशन करते हैं। और जो जिन लोगों ने उसका ब्रीच किया उन लोगों की हमने दुकानें भी कल सीज़ की थी। कुल हमने कल 5 दुकानें सीज़ की थी, और जो बिना मास्क लगाए या इधर उधर भटक रहे थे उन लोगों के चालान भी काटे। और रात में कर्फ्यू का अच्छा असर रहा। अभी भी आपने देखा कि हमने पूरे पुष्कर के मार्केट का दौरा किया है, तो कोई भी व्यक्ति, एक आधे व्यक्ति को छोड़ के जो किसी बैंक के काम से या किसी अत्यावश्यक काम से बाहर है, इसके अलावा कोई भी लोग अभी इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों में भी समझदारी है और लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है और लोग उसकी पालना नहीं करते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये नागरिकों के भले के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। यदि इसमें भी बार बार अपील के बावजूद भी लोग कोताही बरतेंगे तो फिर हम उसमें सख्ती से पेश आएंगे। सर, कोरोना को लेकर किस तरह के केसेस आए हैं और क्या कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए और किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, आज भी हम देख रहे हैं कि अब ये जो कोरोना का फैलाव है वह मतलब शहर के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं, क्योंकि हमारे CSC एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो जो नागौर जिले जो के लगते हुए गांव या जो विसागन ब्लॉक के कुछ गांव, वो लोग भी यहाँ से कोरोना टेस्ट करा लेते हैं और एड्रेस पूछकर लिखा देते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं, तो हमने जो उनका नेटिव प्लेस टेलीफोन के जरिए पता चला उनको हमने इन्फॉर्म किया है। साथ ही साथ अभी आज गनेडा में हमारे जो पॉजिटिव पाए गए उनके हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। अपने पुष्कर में भी जो गए हैं उसमें भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में थे उनके 5 दिन के बाद में हम सैम्पलिंग भी करवा रहे हैं, सो दैट हमें पता चल सके कि कितना स्प्रेड है। वैक्सीनेशन को लेकर